एक राजा की कन्या थी वैराग्यवती, और जैसा इसका नाम वैसा काम भी इसका। इसने न विवाह किया तो राजा ने इसके लिए अलग कुटिया बना दी। अब वो रात को वहीं रहती है, खूब गुनगुनाती है, भगवान का भजन करती है। पत्तों को देख करके वृक्षों का आंकलन करती, पूछती कैसे ये देखिए पतझड़ में सब निकल जाते हैं, तो पत्ता बोल रहा है वृक्ष से, भैया ऐसा क्यों? पहले तो हमें जन्मते हो, फिर उसके बाद ऋतु आने पे त्याग करते हो, भला ऐसा भी कोई जन्म ना? तो वृक्ष ने कहा कि इस कुल की तो यही परंपरा है, जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा प्यारे। वो यही अपने आसपास ही शिक्षा लेती और उससे उसके मन में और वैराग्य बढ़ता चले जाता है। फूल को देखती, एक दिन उगता है, दूसरे दिन मुरझाता है, तीसरे दिन मिट्टी में मिल जाता है, चौथे दिन फिर देखती है उस डाली पे फूल खिला है, भला ऐसा भी कोई जीवन में खिलना? फिर उसके मन में वैराग्य जग जाता है। और एक दिन रात्रि में अब सोचने लगे मेरा कल्याण कैसे होगा। जीवन में यदि गुरुदेव भगवान प्राप्त हो जाए तो तभी मेरा कल्याण हो सकता है, क्योंकि मोक्ष का मार्ग गुरुदेव ही बता सकते हैं। अब ऐसे भजन करने लगे, गुरुजी कब प्राप्त होंगे नाथ, जीवन में आपकी कृपा हो, सदगुरु मुझे प्राप्त हो जाए। तो अंधेरे में उस कन्या के भवन में एक चोर चोरी करने आ रहा है। अब वो अपने नकाब पहन रहा था। अब नकाब पहनते हुए उसने जब राजकन्या के मुख से गुरुजी के विषय में सुना, तुरंत मन बदल दिया, अरे इस राजकन्या को तो गुरुजी चाहिए। तो उसने अपना नकाब निकाला और सुंदर बढ़िया दाढ़ी मूछ बाल लगा करके बढ़िया सुंदर वस्त्र पहना करके, और अब दरवाजा खटखटाया, और इस वैराग्यवती ने जैसे ही दरवाजा खोला, सो नारायण नारायण कह करके सीधे अंदर चले गए चोर महाराज। और वैराग्यवती ने देखा कोई संत आ रखे हैं, तुरंत आतिथ्य दिया, जल ले जा करके उनका स्वागत किया। अब महाराज जैसे ही वैराग्यवती जल लेकर के डोंगी महात्मा के पास गए, चोर के पास, सो अब बड़े सिद्ध बने थे, सो कहने लगे देवी तुम दीक्षित हो? बोले वैराग्यवती कहने लगे दीक्षित क्या होता? बोले गुरुजी से दीक्षा ली? बोले नहीं। बोले जो दीक्षित नहीं है मैं उसके यहाँ का जल भी नहीं पीऊंगा। वैराग्यवती अचंभित हो गई। बोले फिर आप मेरे यहाँ आए हैं, फिर कैसे जल की सेवा करूं मैं आपकी? बोले तुम्हें दीक्षित होना पड़ेगा। बोले वही तो परेशानी है, अभी तक गुरुजी नहीं मिला। आप ऐसे करो, आप ही दे दो ना मुझे दीक्षा। बोले ऐसे नहीं मिलती है दीक्षा। वैराग्यवती बोलने लगी फिर कैसे मिलेगी? बोले कल आना। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर कल मुझे जंगल में मिलना, और तेरे में जो भी तेरे पास जो भी जेवरात हैं वो सब पोटली बांध करके और जंगल में ले आना। अब चोर तो निकला कह करके, वैराग्यवती रात्रि भर जितने भी गहने थे सब उतार उतार करके एक पोटले में बांध, और दूसरे दिन सवेरे होते ही निकल पड़ी, और सीधे जहां गुरुजी ने आदेश किया था वहीं पहुंच गई। अब गुरुजी ने देखा, अरे वैराग्यवती तो सच में लेके आ गए, आनंद आ गया, और इसे अब ले कैसे? तो वैराग्यवती कहने लगी गुरुजी दीक्षा? बोले हाँ देता हूँ, ये पोटला मेरे पास दो। वैराग्यवती ने पोटला दिया, और उसके बाद गुरुजी ने कहा ठीक है, पेड़ के सामने खड़ी हो जाओ। वैराग्यवती पेड़ के आगे खड़ी हो गई। अब वैराग्यवती जब पेड़ के सहारे खड़ी हो गई तो महाराज ये चोर महात्मा ने एक रस्सी ली और वैराग्यवती को बांध लिया। बोले गुरुजी, बोले दीक्षा दे रहा हूं।
अच्छा ऐसा होता है? बोले हाँ। बोले बंदी रहना। 10 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, गुरुजी आएंगे, गुरुजी अपना बंधन खोलेंगे, गुरुजी आएंगे, गुरुजी बंधन खोलेंगे। देखो निश्चल प्रेम, गुरुजी के प्रति प्रीति एक दृष्टांत है। गुरुजी आएंगे और मेरा बंधन खोलेंगे, गुरुजी आएंगे मेरा बंधन खोलेंगे, बस रटी है गुरुजी का नाम। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, भगवान नारायण का सिंहासन डगमगाने लगा, क्योंकि प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरुदेव भगवान के प्रति इतनी प्रीति वैराग्यवती की कि भगवान नारायण का सिंहासन भी डोलने लगा। भगवान नारायण ने जैसे ही वैराग्यवती का बंधन खोलना चाहा, तो वैराग्यवती ने कहा नहीं नहीं भगवान, ये बंधन गुरुजी ने बांधा है और गुरुजी ही आएंगे तो इस बंधन को खुलवाऊंगी, नहीं तो ऐसे ही मर जाऊंगी। भगवान सोचने लगे कितनी बड़ी श्रद्धा इस वैराग्यवती की, और गुरुजी भी मिले हैं तो चोर। नारद जी को बोला, हे नारद जी ले आओ उस गुरुजी को। बोले गुरुजी मत बोलो, चोर है। बोले जो भी है पर वैराग्यवती का तो गुरुजी है। और देवर्षि नारद जी गए भागे भागे, बोले प्रभु कहीं नहीं मिल रहा है। बोले मिलेगा कैसे, तुम इधर उधर घूम रहे होंगे, देखना कहीं दोबारा कहीं रात्रि में मुखौटा पहन रहा होगा किसी को और चेले को अपना ग्रास बना रहा होगा। देवर्षि नारद पहुंच गए रात्रि में, और वो चोर फिर नकाब पहन रहा था। देवर्षि नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, क्यों गुरुजी? अब चोर ने देखा गुरुजी, ध्यान आ गया वैराग्यवती का, मौन होके खड़े हो गए। देवर्षि नारद जी ने बोला, जिस चेले को बंधन में डाल रखा है गुरुजी उसे तो खोलो। बोले मैं कहाँ गुरुजी? गुरुजी तो आप हैं देवर्षि। बोले नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे नहीं, उस वैराग्यवती के, चल करके उसके बंधन खोलो। अब डरा डरा सहमा सहमा देवर्षि नारद जी के पकड़ के ले आए, और ये चोर तो कहने लगा अब मेरा क्या होगा। अब जैसे ही वैराग्यवती के पास गया, भगवान नारायण को देखा, प्रणाम किया। बोले नाथ गलती हो गई। बोले गलती को सुधारो, फिर जिसे बंधन में डाला उसे खोलो, मुक्त करो। और आज जैसे ही वैराग्यवती ने अपने गुरुजी को देखा, नेत्र सजल हो गए। गुरुजी ने जैसे ही बंधन खोले, तुरंत गुरुजी के श्री चरणों में प्रणाम करने लगी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। आज वैराग्यवती का देखिए इतना प्रेम अपने गुरुदेव के वचनों पे कि स्वयं भगवान को आना पड़ा, और वैराग्यवती अपने गुरुजी के श्री चरणों में गिरी कि नाथ गुरुदेव ये आपकी कृपा है जो आज मुझे भगवान से आपने मिलाया।